अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पत्थर लिया गया और उसको कहाँ फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ फेंका गया। इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड्स, और वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है, कितना टाइम लेता है मैक्सिमम हाइट तक जाने में, 3 सेकेंड्स का टाइम। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो स्टोन का एक्सीलरेशन है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड, यानी ग्राउंड की तरफ डायरेक्टेड है। ये एक्चुअल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद विच इट इज थ्रोन अपवर्ड, यानी आपने किस इनिशियल वेलोसिटी से स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है कि वो मैक्सिमम हाइट तक 3 सेकेंड लगाता है पहुंचने में। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प लेनी होगी। तो आइए देख लेते हैं क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, अगर आपने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इसमें देखिए v क्या होती है, v होती है फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है आप जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी बॉडी को किस इनिशियल वेलोसिटी से आपने फेंका। और फिर g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट होती है, मतलब हर एक बॉडी के लिए क्या होगी, सेम होगी, चाहे बॉडी भारी हो या हल्की हो, सब पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना ही होगा। फिर t है टाइम, यानी आपने u वेलोसिटी से फेंका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो t टाइम में वो किस हाइट तक जाती है, कितना फाइनल वेलोसिटी अटेन करती है। तो इक्वेशंस हम लोग देखेंगे कहाँ पे कौन सी इक्वेशंस लगाना है। देखिए ये h क्या है, बॉडी मतलब बॉडी कितना हाइट अटेन करती है, किस हाइट तक जाती है। तो यहाँ पे ये h क्या है, हाइट है। अब ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स आप जानते ही हैं, ये हाइट है मीटर में, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में होगी, ये भी वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में होगी, टाइम किस में होगा, सेकंड्स में होगा। और फिर ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है, हाइट है। तो अब देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प लेना है, कैसे लेना है, क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या चीज़ें दे रखी। मान लिया आपको u दे रखा है, g दे रखा है, t दे रखा हो, v फाइंड करना है तो अब इस इक्वेशन को यूज़ कीजिएगा। u दे रखा है, t दे रखा है, g दे रखा है, h फाइंड करना है तो इसको यूज़ करेंगे। और h फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन ये भी है, डिपेंड करता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोगों को दे रखी हैं और क्या फाइंड आउट करना है। तो जो भी फाइंड आउट करना होगा मतलब इसको एज अ फॉर्मूला यूज़ करना है कि क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ये पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पत्थर जो है ऊपर की तरफ फेंका गया। इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। तो टाइम कितना दे दिया, 3 सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, एक्सेलरेशन स्टोन का कितना है देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, आपको इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लीजिए इसको, एक फिगर के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ये पत्थर है, यहाँ से आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी देखिए, इसको ऊपर की तरफ फेंका। अब देखिए मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा, यानी जहाँ तक ये जा सकता था उस वेलोसिटी से वहाँ तक गया। तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से वापस लौटना शुरू होगा इस तरह से। तो देखिए वापस लौटना कहाँ से शुरू होगा, जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। यानी अगर बात मैक्सिमम हाइट की कर देता है तो एक चीज़ और दे रखी होती है उसमें, फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि जब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हुई होगी तभी तो ये वहाँ से लौटना शुरू हुआ होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद v तो 0 हो गया होगा, यहाँ पे आके रुक गया होगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, लौटेगा वापस। तो v क्या दे रखा है यहाँ पे, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है बट v दे दिया है कितना, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब आपको u फाइंड करना है, तो अब देख लीजिए क्या क्या दे रखा है, t दे रखा है, g दे रखा है, v दे रखा है और u फाइंड करना है। तो अब देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। देखिए v दे रखा है, g दे रखा है, t दे रखा है, आपको u फाइंड करना है। तो क्लियरली दिख गया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों को क्या करना है, यूज़ करना है। यानी कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा समझदारी से यूज़ करना है। देखिए होगा क्या,
जब वर्टिकली अपवर्ड्स का केस आता है, यानी जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, स्टोन को या बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। तो हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन। माइनस का साइन तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा होगा, क्योंकि उस केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए जी नीचे की तरफ काम कर रहा है और बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह, यानी आप याद तो इक्वेशन प्लस के साथ ही करेंगे, माइनस कहाँ लगाना है, जब मोशन वर्टिकली अपवर्ड हो रहा हो। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अब देखिए v क्या है, 0 है, u फाइंड करना है माइनस जी यानी 9.8 और टाइम कितना है 3। तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। तो एक प्लेस के पास डेसिमल 29.4, तो u कितना हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने स्टोन को किस वेलोसिटी से फेंका है, यानी 29.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्टोन को फेंका गया। तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगाता है, 3 सेकेंड्स लगाता है, यानी 3 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। और उसके बाद क्या होता है, वर्टिकली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है, स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकेंड्स लेटर। देखिए एक स्टोन है जो कि मान लीजिए बिल्डिंग है, मान लीजिए इसको ये बिल्डिंग है और यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, एक स्टोन रखा हुआ है, एंड रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकेंड्स लेटर। इस पत्थर को यहाँ से क्या किया गया, गिरा दिया गया, यानी यहाँ से गिरता है और 2.5 सेकेंड के बाद ग्राउंड में पहुँचता है। यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगाया है इसने, यानी टाइम जो दे रखा है, कितना दे रखा है 2.5 सेकेंड। हाउ हाई इज़ द बिल्डिंग, यानी अब आपसे पूछ रहा है कि ये बिल्डिंग की हाइट क्या है। अगर यहाँ से स्टोन को गिरने में 2.5 सेकेंड्स का टाइम लगता है तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एच आपको फाइंड करना है, यहाँ पे भी कुछ इनडायरेक्टली दे रखा है, यानी ये सिर्फ टी और जी नहीं दे रखा है बल्कि एक चीज़ और दे रखी है। ये देखिए स्टोन फॉल हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चलते हैं हम लोग, 0। यानी जब भी बॉडी ड्रॉप होगी या फॉल होगी, यहाँ से अगर पत्थर गिर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है इनडायरेक्टली, ये आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा और पढ़ इतना मतलब कुछ मुश्किल भी नहीं है। फॉल्स वर्ड यूज़ कर देगा, ड्रॉप वर्ड यूज़ कर देगा, तो उस केस में आपको यू क्या लेके चलना होगा, 0। और देखिए टी दे दिया, जी दे दिया, एच फाइंड करना है आपको और यू दे रखा है। तो अब देखिए कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, ये देखिए u आपको दे दिया, t दे दिया, g दे दिया, h क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब आइए यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस ही रहने देंगे क्योंकि मोशन किधर हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ चीज़ें आ रही हैं तो उस केस में हम लोग क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे। तो h इज इक्वल्स टू, देखिए u तो 0 है, तो 0 इंटू 2.5, वैसे डायरेक्टली 0 भी लिखा जा सकता था, लेकिन समझ लीजिए एक बार, हाफ इंटू जी यानी 9.8 और t का स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 9.8, ये देखिए 2.5 इंटू 2.5, तो क्या हो जाएगा 6.25। कैंसिल कर देते हैं, 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 4.9। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 4.9 इंटू 6.25। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले से, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 30.625 मीटर, यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30.625 मीटर। और आप चाहें तो इसको सिर्फ 30.6 मीटर भी लिख सकते हैं, यानी बिल्डिंग कितनी हाइट की है, 30.6 मीटर हाइट की है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली दे रखी होंगी, क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ लीजिएगा। अगर किसी ने मोशन चैप्टर अच्छे से किया हुआ है तो वो तो आसानी से कर ले जाएगा इसको। इनिशियल वेलोसिटी का क्या केस होता है और फाइनल वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। सेम वही क्वेश्चन है। देखिए एक स्टोन है, यहाँ पे मान लीजिए एक स्टोन रखा हुआ और ये हाइट यहाँ पे अब दे दी कि 20 मीटर की हाइट से क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। देखिए वर्ड ड्रॉप यूज़ कर दिया, ड्रॉप यूज़ कर दिया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दिया, 0। हाइट आपको दे रखी है,
20 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। पहला पार्ट क्वेश्चन का बोल रहा है कि टाइम बताओ, ये पत्थर, ये स्टोन कितनी देर बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा। यानी अब टाइम बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया था, टाइम दिया था, हाइट बताना था, या हाइट दिया है, टाइम बताना है। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर से देख लीजिए, देखिए यू दे रखा है, एच दे रखा है, जी दे रखा है, आपको टी फाइंड करना है। तो क्लियरली दिख रहा है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया जा सकता है, यानी एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी प्लस ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो एच दे रखा है 20, और देखिए यू तो ज़ीरो है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यानी बचेगा क्या, हाफ, जी यानी 10, और टी आपको फाइंड करना। तो 2 5 ज़ा, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 20/5, यानी 5 4 ज़ा। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और टाइम है तो सेकंड्स हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेकंड्स। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अब इसकी स्पीड क्या होगी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा। यानी इस स्टोन, ये स्टोन जब नीचे गिरा होगा तो इसने ग्राउंड को हिट किया होगा, यहाँ पे तो ग्राउंड को हिट किया होगा, किसी स्पीड से किया होगा। तो वो स्पीड फाइंड करनी है, वो स्पीड क्या है, v है। यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है कि किस फाइनल वेलोसिटी से, यानी किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से इसने ग्राउंड को हिट किया है। तो अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, सारी चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग को u दे रखा है एक बार फिर से, और h दे रखा है कितना 20 मीटर, और g दे रखा है कितना हम लोग को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t हम लोग ने निकाल लिया। देखिए एक बार सारी चीज़ें लिख लें तो पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। अब हम लोग को v फाइंड करना है। तो अब देखिए v फाइंड करना है, ये भी क्या है, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से हो जाएगा कि u पता है आपको, h पता है, g पता है, t पता है, v चाहिए। तो v फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्या होती है u प्लस जी टी। अब क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास u भी था, g भी था, और t हम लोगों ने निकाल लिया। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u कितना है 0, g की वैल्यू कितनी है 10, और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, और वेलोसिटी की स्पीड की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, इस स्टोन ने ग्राउंड को किस स्पीड से हिट किया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट किया। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अगर आपने ये ढूंढ लिया कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और लिख लिया उसको, तो आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया, किस स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड की। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। कितनी हाइट तक जाएगा गिरने से पहले, यानी वापस आने से पहले किस हाइट तक वो जाएगा। जी की वैल्यू क्या दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा, इसको भी आइए एक बार फिगर के थ्रू समझ लें। देखिए ये आपने स्टोन फेंका, यहाँ पे u दे रखा है, इस क्वेश्चन में देखिए u दे रखा है कि आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका। कह रहा हाउ हाई विल इट गो, यानी आपसे ये हाइट पूछ लिया है कि किस हाइट तक जाएगा बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। तो मान लीजिए इस हाइट तक आता है, और यहाँ पे आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद ये नीचे गिरना शुरू होता है। तो देखिए यहाँ तक जब आ जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली एक चीज़ और दे रखी थी v कितना दे रखा है 0 दे रखा है, आपको h फाइंड करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अब देखिए आपको क्या दिया है, u दिया है, h फाइंड करना है, g दिया है, v दिया है। तो ये चारों चीज़ें किस इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। मतलब इन चारों चीज़ों को रिलेट करने वाली इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन। देखिए v u g h। तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, वर्टिकली अपवर्ड आपने ऊपर की तरफ फेंका है। जब फेंका है तो बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि प्लस से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोशन वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है। यानी ऊपर की डायरेक्शन में जब आप फेंकेंगे, बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तब प्लस की जगह आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। अब देखिए v तो 0 है, और u कितना दे रखा है 20, यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा -2, g यानी 9.8, और h आपको फाइंड करना है। तो 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 400,
माइनस 2 8 × 16, 2 9 18, 19.6 इंटू एच, यानी इसको इस तरह से भी इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 19.6 एच इज इक्वल्स टू 400। तो एच कितना हो जाएगा देखिए 400/19.6। तो ऊपर नीचे क्या कीजिए 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 196। अब देखिए जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने डिवाइड किया हुआ है, अब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 20.4। अब क्योंकि हाइट के SI यूनिट क्या होगी मीटर, यानी 20.4 मीटर की हाइट तक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को इस वेलोसिटी से फेंकते हैं, इस स्पीड से फेंकते हैं और जी की वैल्यू इतनी हो तो किस हाइट तक जाएगा 20.4 मीटर की हाइट तक जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन हैं, सिर्फ आपको समझना है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करना है। लिख लीजिए और एज अ फॉर्मूला उसको यूज़ कीजिए कि क्या चीज़ें दे रखी हैं और क्या फाइंड करना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो एक क्रिकेट बॉल को आपने क्या किया ऊपर की तरफ फेंका, फिर वही क्वेश्चन जो अभी करके आए वर्टिकली अपवर्ड, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर्स। तो हाइट दे दिया यहाँ पे कितनी 5 मीटर। वॉट वॉज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, यानी आपने किस स्पीड से बॉल को फेंका है कि वो 5 मीटर की हाइट तक जाए। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए वो 5 मीटर हाइट तक जाने के बाद क्या हुआ होगा, वहाँ से वापस आना शुरू हुआ होगा। तो 5 मीटर की हाइट पर जाने के बाद बिल्कुल यही वाला केस हो गया। देखिए जब 5 मीटर की हाइट तक चला गया तो वहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, वहाँ से लौटना शुरू हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या दे दिया 0 दे दिया। अब आपको बताना है फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इनिशियल स्पीड यानी u बताना है। तो अब देखिए इन चारों क्वांटिटीज़ को कौन रिलेट करता है, यानी ये चार फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं h, u, g और v। इन चारों को रिलेट करने वाली एक इक्वेशन कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन क्या करना है, इस प्लस के जगह हम लोगों को क्या लगाना है माइनस लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि मोशन अपवर्ड हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज़ जाएगी तो उस केस में आपको प्लस की जगह क्या कर देना है माइनस कर देना। तो ये हो गया 0, ये यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 10 5 50 100। अब क्या कीजिए यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 को इधर ले आइए तो प्लस में हो जाएगा। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो 5 मीटर की हाइट तक जाएगी अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। बी पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी बॉल ने इस हाईएस्ट पॉइंट तक आने में कितना टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक बॉल ने आने में कितना टाइम लिया, आपको ये फाइंड करना है। तो आइए फिर से एक बार चीज़ें लिख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि क्या फाइंड करना है। देखिए एच कितना दे रखा है 5 मीटर और यू जी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वी कितना दे रखा है 0 और यू हम लोगों ने निकाल लिया। देखिए चीज़ें इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि एक जगह लिख लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़। तो हम लोग को क्या चाहिए टी चाहिए। देखिए हाउ मच टाइम, यानी बी पार्ट में हम लोग को क्या चाहिए टी चाहिए। अब देख लीजिए कि आपको क्या क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना है। तो देखिए एच दिया है, जी दिया है, वी दिया है, यू दिया, आपको टी चाहिए। तो टी फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास देखिए एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, फिर एच इज इक्वल्स टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g है। तो देखिए दो इक्वेशन हैं जो टी देती हैं, एक ये देती है और एक ये देती है। अब हम लोग चाहें तो कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं बट फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को डील करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस जी टी। लेकिन यहाँ भी मोशन कैसे हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u माइनस जी टी। तो प्लस से माइनस का ध्यान रखना है और लगाना कब है, जब नीचे से ऊपर की तरफ बॉडी जा रही हो। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u माइनस जी टी। तो देखिए u फाइंड कर लिया हम लोग ने 10 माइनस जी यानी 10 और टाइम हम लोग को चाहिए यानी टी चाहिए और वी देखिए दे रखा है कितना 0, तो यहाँ पे इसको 0 लिख लेते हैं। 0 तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 10t। तो 10t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
10/10, तो 10 से 10 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। यानी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, 1 सेकेंड का टाइम। और हाइट कितनी है, 5 मीटर। यानी अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी को फेंकते हैं और 5 मीटर तक जाती है तो 1 सेकेंड का टाइम लेगी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखिए और ये देखिए कि आपको उसको किस तरह अप्लाई करना है।